अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो तो आपने देख ही लिया, थोड़ी सी डिफरेंट है, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मेरी दुआ का था, साइंस प्रोजेक्ट था उसके स्कूल में। उसको कोई भी ऑब्जेक्ट बन के आना था, जस्ट लाइक अ सन, मून, प्लांट, फ्लावर, एवरी काइंड ऑफ लाइक जो भी साइंस में छोटे मोटे एलिमेंट्स होते हैं ना, एक एलिमेंट इन्होंने बनना था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या बनाऊँ। फिर बहुत सोच विचार के बाद मुझे मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको कुछ ग्रीन ग्रीन करूँ। तो फिर मेरा दिल था मैं इसको बनाती हूँ प्लांट। फ्लावर भी बहुत ही सिंपल था, सब कुछ सिंपल था, और मेरा दिल था कुछ चैलेंजिंग करने का, इसलिए फिर मैंने इसको प्लांट बनाया। और इसके टिफ़िन बॉक्स के लिए मैंने हर चीज़ मैंने ली ग्रीन कलर की, क्योंकि दुआ का हाफ डे था, उसने सिर्फ 4 आवर्स 5 आवर्स के लिए स्कूल जाना था। इसलिए फिर मेरा हैवी लंच बॉक्स देने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था। इसलिए मैं हर चीज़ लाइट लाइट करी थी। मैंने इसके लिए पिस्ताशो ओट्स कुकीज़ ले ली थी, ये भी बहुत हेल्दी थी, और कुछ सारे ग्रीन स्नैक्स लिए थे, और एक फिर मैंने इसके लिए लिया ग्रीन एप्पल। वो कह रही थी मैंने ग्रेप्स नहीं खाने, फिर मैंने कहा आपका जो दिल है आप ले लो। सो शी सेड कि मेरे लिए ग्रीन एप्पल ले लें, और ये बिल्कुल ऐसे था जैसे नकली होता है, बिल्कुल वो फ़ोटो वाला था। तो खैर यहाँ पे मैंने इनके लिए चीज़ें ले ली थी। ये जेली भी इसने कहा था इसमें रेड कलर था, फिर मैंने कहा ओके डन ले लो। तो खैर यहाँ पे मैंने इसका ले लिया था, और फिर मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली अब इसका ड्रेस फाइनल करना था, तो ये इसका ड्रेस था ग्रीन। ये मैंने ड्रेस खुद बनाया था अपने एक पुराने दुपट्टे से, और ये मेरा दुपट्टा था, डिज़ाइनर दुपट्टा था, और ये मेरे से जल गया था, और मेरा इसको फेंकने का बिल्कुल दिल नहीं था मुझे, क्योंकि ये बहुत पसंद था। तो फिर फाइनली मैंने इसको दुआ का एक ड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, और फाइनली आज वो वेस्ट नहीं हुआ, आज के दिन वो काम आ गया ड्रेस। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने ना एक पूरी सी एक ये पत्तों वाली एक लड़ी मंगवाई थी। इधर तो बड़ी एक्सपेंसिव है, ये 30 दिरहम की एक लड़ी आई थी। मेरे तो दिल को बाद में हाथ ही पड़ में कि इतनी महंगी पत्ते काट रही हूँ मैं कहा चल कोई गल नहीं, एक दिन के लिए चलेगा। तो मेरा दिल था मैं इसके लिए एक क्राउन बनाऊँ, सारा फ्लावर्स वाला, बहुत ही खूबसूरत प्रीटी सा करके ना। तो पहले तो मुझे मतलब यही नहीं फाइनलाइज हो रहा था कि किस तरह लगाऊँ। एक छोटा हेयर बैंड था, यस बेबी, इसका बैंड छोटा था, और क्योंकि हेयर बैंड्स के ये जो थे पत्ते थे ना, इनको इस पर चिपकाना बड़ा मुश्किल सा था। फिर मैंने ये वायर थोड़ी सी वो थी, पर मोटी वायर थी, लेकिन फिर मैंने इसको राउंड अप करके सारा देखा तो वो हो गया था, लेकिन सर पे लगा के चुभ रहा था। तो फिर मुझे समझ नहीं आया क्या जुगाड़ लगाऊँ, क्या जुगाड़ लगाऊँ। तो उसके बाद जनाब मैंने ये देखें इस तरह पत्ते पुत्ते सेट तो कर लिए। फिर मैंने एक वायर निकाली, मुझे याद है मेरे पास ज्वेलरी वाली कुछ चीज़ें पड़ी हैं, मैंने शीन से ऑर्डर की हुई थी। फिर मेरे पास एक बारीक वायर थी, लेकिन इसके साथ ना मैंने इसको थोड़ी सी मोटी बनाया, और फिर मैंने फुल राउंड अप इसको लपेटा, ताकि जो वो ग्रीन ग्रीन उसकी वायर्स निकली हुई है ना, वो दुआ के सर पे चुभे ना, क्योंकि ये सॉफ्ट भी थी और बहुत ईजी मतलब इसको यूज़ करना था। तो खैर मैंने पहले ये किया, बड़े जुगाड़ लगाए, मैंने कोई 2 घंटे लगा के मैंने इसका क्राउन बनाया। मैंने बहुत इतना नेट पे सर्च किया कि कौन सी अच्छी चीज़ है, मुझे क्या चीज़ बनानी चाहिए, ये वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा दिल होता है मैं इसके लिए कुछ यूनिक करूं, कोई ऐसी चीज़ जो स्कूल में और कोई भी ना बन कर आए, सिर्फ इसने पहना हो, और फिर हर इसकी टीचर भी तारीफ़ करे। और नो डाउट इसकी टीचर ने भी बहुत तारीफ़ की कि ये बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ग्रीन प्लांट बन के आई हुई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मॉडर्न टच दिया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं पूरा पौधा बना के भेजो। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। वो मुझे कहते हैं इसके फ्लावर्स जो है वो ये पत्ते जो है उसके कपड़ों पे भी लगा दो, नीचे से उसको ब्राउन कलर के टाइट्स पहना दो, वो ऐसे लगे कि पूरा दरख्त है। मैंने कहा कितना कॉमन हो जाएगा, हम थोड़ा सा फैंसी और प्यारा सा बनाते हैं ना। खैर फिर ये मैंने पत्ते सोचा कि मैं इस पर ऐसे चिपका देती हूँ, तो ये वायर्स वगैरह जो है सारी वो नज़र नहीं आएंगी, और अब ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। पहले मैंने देखा इसके अंदर थोड़े से फ्लावर्स भी अटैच कर दूँ, लेकिन वो फिर फ्लावर्स अब मेरे पास थे ही नहीं। तो फिर मेरे पास स्टोन्स पड़े हुए थे, वो प्लास्टिक वाले थे और बहुत ही अच्छे थे, वो भी शीन से ही ऑर्डर किए हुए थे। तो फिर ये देखें मैंने पत्ते लगा के, तो उसके बाद मैं इसके ऊपर स्टोन्स वगैरह ऐड कर दूँगी, तो ये प्यारा सा इसका जो है ना क्राउन, ये भी देखें रेडी हो जाएगा। खैर मैंने बड़ी मेहनत की और बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसको लगाने के बाद तो मैं भी इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ बन गई है। ये लगाने के बाद जनाब मैंने फिर बनाए इसके हैंडकफ्स, मैंने बनाए इनके लाइक बाजू पे बांधने के लिए, और फिर मैंने एक बेल्ट बनाई इसके ड्रेस के साथ। और फिर पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ, फिर मुझे एकदम याद आया मेरे पास एक रिबन पड़ा है, उस रिबन के ऊपर फिर मैंने एक एक लीफ जो है ना वो कटिंग करके ना ऐसे लगा दिया। तब मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मेमोरी फुल, मेरा फ़ोन बोली जा रहा था। तो फिर मैंने इस तरह ना 4 लीव्स के साथ बनाया। सबसे पहले एक बड़ा लीफ, उसके ऊपर छोटा, और फिर साइडों पे 2 छोटे, और सेंटर पे मैंने एक स्टोन लगा दिया था। सारा ग्लू गन के साथ मैंने इसको अटैच किया, और ये देखें ये इतना प्यारा लग रहा था, इतना क्यूट क्यूट लग रहा था ना, तो ये बहुत ही प्यारा लगा। और सेम एज इट इज़ मैंने इसकी बेल्ट बनाई थी। और ये देखेंगे ये मेरा हैंड का मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, बैक कैम मतलब वो थोड़ा सा वाइड कैमरा यूज़ करके कि मैं आपको थोड़ा बता सकूँ। जब बच्चों की ऐसी चीज़ें होती हैं ना फिर करने का बहुत मज़ा आता है। तो ये 2 बन गए थे इसके
बाजुओं के लिए, और एक इसका ये हेयर बैंड भी डन था और मैंने स्टोन्स लगा दिए थे इस पर। बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके साथ दुआ भी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन बच्चे बेचारे सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो उसका मूड ख़राब था। तो ये देखें, ये मैंने बनाई थी बेल्ट, और यहाँ पे मैंने 3 स्टोन्स लगा दिए थे और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मेरे हस्बैंड कहते तुम्हें पौधा बनाने के लिए कहा था, फैंसी पौधा तुमने बना दिया। मैं कहा नहीं, ये अच्छा लग रहा है। बच्चे यूनिक लगते हैं, बच्चे प्यारे लगते हैं। तो खैर यहाँ मैं इसको अटैच करी थी ताकि ये जो पत्ते हैं आपस में हिले नहीं, मतलब ज़्यादा उखड़े उखड़े फील ना हो, ऐसे बिल्कुल रियलिटी टाइप फील होने चाहिए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे बने थे। खैर फिर ये मैंने रात को 2-2:30 बजे मैंने कंप्लीट करके मैं फिर सोई और 5 बजे उठ गई। और ये उसका लंच बॉक्स बिल्कुल सिंपल था। और ये देखें पिस्ताशियो ओट्स कुकीज़ हैं और ये बहुत हेल्दी है। और फिर उसमें साथ में इसके एप्पल्स आ गए थे, ये साथ में एक्स्ट्रा एलोपिनो रिंग्स थे, और ये भी बिल्कुल ओवन बेक्ड होते हैं, ये भी फ्राइड नहीं होते। और साथ में इसका ये मैंगो जूस था, और साथ में स्वीट के तौर पे इसको मैंने दी थी जेली, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ग्रीन पट्टी सी थी। मैंने कहा चलो बच्चे हैप्पी हो जाएंगे लंच बॉक्स के लिए। और पूरा लंच बॉक्स ख़त्म करके आई थी क्योंकि सारी चीज़ें बाहर की थी। और ये मेरी दुआ फुल रेडी हो गई है माशाल्लाह। इसको मैंने ब्लैक टाइट्स के साथ पूरा नीचे से ब्लैक बैकग्राउंड था इसका। और ये देखिए इसके बाजू भी कितने प्यारे लग रहे, इतनी माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। और ये इसका पूरा हेयर बैंड है। और मैंने इसकी आइज़ पे भी ग्रीन कलर लगाया था, लेकिन टाइम नहीं था, ये लेट हो रही थी। तो और ये बेचारी नींद में थी और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको उठा के रेडी किया। इसको मैं कहती वीडियो के लिए प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा अच्छा फेस बनाओ। शी वाज लाइक ये नहीं मम्मी नहीं मम्मा। तो ये जो ड्रेस है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये इतना मॉडर्न ड्रेस मैंने बनाया था और इतना स्टाइलिश ड्रेस अपने फटे हुए दुपट्टे से मैंने बनाया ना, लेकिन टर्न आउट सो गुड, बहुत ही अच्छा बना था। और वैसे मैंने ये इसकी बर्थडे के लिए रखा हुआ था, मेरा दिल था मैं इसको इसकी बर्थडे पे पहनाऊंगी और ख़ुद भी इसके साथ ट्विनिंग करूँगी। तो ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जी आउटफिट फ्रॉम द स्क्रैच कैसे बनाया। अपने एक ओल्ड दुपट्टे को मैंने न्यू लुक कैसे दी। दुआ के पास एक ये शर्ट थी ब्लैक, मैंने इसकी न्यू शर्ट अभी ली थी, लेकिन फिर मेरे पास अब और कोई चारा नहीं था, तो फिर मैंने इसको हाफ़ कट किया। इसको मैंने बिल्कुल उसकी जो पेटी होती है ना फ्रॉक की, दुआ की मैंने वो सारी माप ली कि उसको कितना उसका आता है, और फिर मैंने उसको सेंटर से कटिंग कर लिया। और उसके बाद फिर जो दुपट्टा था ना, फिर मुझे क्योंकि वो सेंटर में से फटा हुआ था, इसलिए उसमें से फैब्रिक निकालना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ मैंने सोचा नीचे से ना अम्ब्रेला शेप दूंगी, तो उसकी वजह से जनाब मैंने ना ये देखें, मैंने इसके 4 साइड्स रखे हैं ताकि मुझे कहीं से भी ना इसको सिलाई ना लगानी पड़े। 4 तय लगा के तो फिर मैं इसकी अम्ब्रेला कटिंग करूँगी। फिर यानी कि साइड्स में कहीं भी कोई भी सिलाई की लाइन नहीं आती, क्योंकि ये सिल्क था, रॉ सिल्क था, और इसके ऊपर सिलाई करना मतलब कि काफ़ी टफ़ काम है, और इसको प्रेस करना भी बहुत मुश्किल काम है, इसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल काम था। तो फिर मैंने इसको सारा पहले पिन अप किया। मेरे पास पिंस थी, वो जो हमारी इसको क्या कहते हैं, कॉमन पिंस कहते हैं गैस। मैंने उसके साथ इसको पहले सारा फ़िक्स किया एक जगह पे ताकि ये हिले ना। जब भी आपके पास ऐसा कोई फैब्रिक हो ना, तो आप लोग हमेशा उसको पिन अप करके काम करें तो बहुत इजी हो जाता है। तो खैर अपनी जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग पड़ी थी वो अपना काम मुझे यहाँ दुआ के कामों में जब सर्व करना पड़ता ना, फिर दिल को खुशी होती है कि चलो टैलेंट वेस्ट नहीं हो रहा। तो खैर यहाँ पे मैंने सारा मार्क करके अपनी लिप लाइनर से मैंने किया था, और क्योंकि वाइट चॉक नहीं था मेरे पास। तो जनाब यहाँ देखिए, ये मैंने पूरा इसका काट लिया था, और इसमें देखें अब कोई सीम नहीं है। और अब मैं इसको फोल्डिंग करूँगी, आप देखिएगा मैं इसको फोल्डिंग कैसे करूँगी, ठीक है। यहाँ पर डबल की, फिर उसके बाद मैंने इसको एक और फोल्ड लगा के फिर कटिंग किया, ताकि मेरी जो यानी कि उसकी स्कर्ट की जो मतलब गोलाई होगी ना कटिंग वाली, वो ज़्यादा ना कट हो जाए। ये देखें, फिर मैंने इसको 4, क्योंकि वो भी 4 था तय लगी हुई थी, और इसको भी 4 इसी तरह मैंने फोल्ड किया हुआ था। 4 वाली 4 ही जा रहे की हो गया मैंने भी। तो खैर अब आप देखें, थोड़ा सा फिर भी मैंने कम किया था, क्योंकि कम हो जाए खैर है, ज़्यादा नहीं कटना चाहिए था, जोड़ पै जाता है, तो जोड़ नहीं डालना था। इसलिए फिर मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ से कटिंग किया, और बाकी मैं सिलाई में खुद ही मेरा दिल था कि मैं इसको फिनिश कर दूं। अब जी स्कर्ट तो रेडी हो गई थी, अब बारी आ जाती थी कि अपर बॉडी की। अब ये देखिए यहाँ से ये फट गया था, अब मुझे निकालने थे प्यारे प्यारे पीसीज। तो मैंने कटिंग किए कपड़ा, और ऊपर मेरा दिल था मैं बहुत, अभी मैंने ना इस पर पर्ल्स लगाने थे ऊपर ना, लेकिन क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। और वैसे ये मैंने ना इसका काफ़ी देर 2 महीने पहले का मैंने इसका ड्रेस बना के रखा हुआ है, लेकिन देखें आज किस काम पे आया। और मेरी वीडियो मैंने तब की बना के रखी थी, और आज इसकी वीडियो में यूज़ हो रही है, एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट। तो ये देखें, अब मैं बनाऊँगी इसकी शर्ट की
फ्रिल्स बनाऊंगी ऊपर। और ये बिलीव मी, रियल में वीडियो में शायद ये उतनी रियलिटी, लेकिन रियल में इतना खूबसूरत इसका ड्रेस लग रहा था ना ऊपर। मतलब जैसे मैंने इसको ड्रेसअप किया था, वो तो एक प्लांट डे था, लेकिन जब मैंने इसको वो प्लांट वाली सारी चीज़ें उतार दी थी, और मैंने सारी डिस्पोजेबल लाइक चीज़ें इसीलिए बनाई थी ताकि वो मतलब डिस्पोजेबल कह सकते हैं, रीयूजेबल कह सकते हैं, रीयूजेबल चीज़ें बनाई थी, और ताकि ड्रेस भी ना ख़राब हो, चीज़ें भी सारी उस पर लग जाए ड्रेस, और ड्रेस भी हमारा बच जाए, और जब भी दोबारा कभी कोई पॉइंट हो तो हम वो ड्रेस को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और अपनी चीज़ों को भी दोबारा किसी और तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच छोड़ के 1 इंच प्लेट डाल के ना ऊपर कंधे पे, शोल्डर पे थोड़े, और नीचे पूरी इस तरह इसकी पेटी को कवर किया था। तो इससे ना इसकी बहुत प्यारी लुक आ रही थी। ये देखें, मैंने सारा पहले पिनअप किया और उसके बाद फिर मैंने इसको सारे को स्टिच किया, तो इसकी लुक बहुत अच्छी आई थी। आप ये जो अभी ना थोड़े, जब मैंने इसको स्टिच किया था ना, थोड़े से प्लेट्स ऊपर ऊपर से उठ गए थे, क्योंकि सिल्क है ना, इसलिए जब प्रेसिंग होती है ना, प्रेसिंग से हर चीज़ बैठ जाती है। तो यहाँ पे जनाब मैं करी थी मशीन से काम, और पीछे मेरा स्टैंड बच्चों ने हिला हिला के, मेरा इतना मुझे गुस्सा था, इतना गुस्सा था ना। अच्छा, मैंने इसके साथ एक बेल्ट भी बनाई थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरा बेल्ट यूज़ करने का बिल्कुल दिल ही नहीं था, क्योंकि मेहनत से तो काफ़ी बनाई थी, लेकिन उस पर सूट नहीं करती है। देखिए, इतनी पुरानी वीडियो है कि तब मेरा लियो मेरे पास था, मेरी जान का टोटा, अब हमने किसी को दे दिया। खैर, मुझे बहुत याद आती है इसकी, मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, दिल दुखाया, मेरा दिल भर आया है। खैर, आपने देखा मैंने सारा वो सीम्स जो थी नीचे स्कर्ट की थी, वो भी सारी सी मैंने उसको कवर अप कर दिया था, और उसके प्लेट्स वगैरह वाली पेटी जो है वो भी कवर अप हो गई थी, यानी कि सारी स्टिच आउट कर दी थी मैंने, और ये डन हो गया था। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको प्रेस करके सारी जो प्लेट्स वगैरह ना, वो मैं इसको बिठा दूँगी, और इतनी प्यारी लुक आई थी ना। आप इसे चाहें तो पर्ल्स भी लगा सकते हैं। मेरा इरादा था कि मैं प्लेट्स डाल के ना छोटे छोटे पर्ल्स के साथ इसको सेट करूँगी, और मे बी मैं इसको इसकी बर्थडे पे पहनाऊँगी, क्योंकि मेरा माइंड यही था, और क्योंकि नीयत वही थी, लेकिन इसको थोड़ा सा और चेंज करूँगी लुक, और वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये ड्रेस था इसका ओवरऑल, और ये देखें, अब ये नखरे ना करती हो तो बहुत ही प्यारा ड्रेस बना था। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो फर्स्ट प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और लाइक ज़रूर करना है आपने, ठीक है। और यहाँ मेरी लाडो रानी है, बिल्कुल रेडी हो गई है। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।